आचार्य प्रवर भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमार्थ प्रकाश जी में वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते समझा रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव का विचार, मिथ्या दृष्टि भी जीव का विचार। मंद कसाय में देवसा गुरु की आराधना करना एक भिन्न विषय है। मंद कसाय में परमात्मा के द्वार पर आ जाना सरल विषय है, लेकिन निज के शरीर के प्रति ममत्व का अभाव कितना है, इस जीव को स्वयं के ही अंदर समझना पड़ेगा। 24 घंटे शरीर के प्रति क्या दृष्टि है और 6 द्रव्यों के प्रति क्या विचारधारा है। तत्व ज्ञान की विपरीतता है कि समीचीनता है, बहुत गंभीर विषय है। चारित्र को धारण करके महाव्रतों का दृढ़ पालन करने लग जाना ये सरल है, कठिन होने पर भी सरल है। महाव्रतों के पालन के साथ तत्व ज्ञान में किंचित प्रयास नहीं होना। प्रातः आपने देखा भूभ्रमण, जो पृथ्वी को घूमना मानते हैं, ऐसे जिनकी मानसिकता है वे ज्ञानियों तत्व ज्ञान के विपर्यास से युक्त है। जिनके मस्तिष्क में चल रहा है ईथर गैस घुमा रही है, धर्म द्रव्य के प्रति विपरीतता है। जो जीव आश्रव तत्व को मात्र ही मानता है वह आश्रव तत्व की विपरीतता है। शुभ आश्रव अशुभ आश्रव को सर्वथा एक रूप देखता है। परमाणु शून्य होकर के ये आश्रव तत्व की विपरीतता है। जीव तत्व को मुक्त ही मानता है, ये जीव तत्व की विपरीतता है। अथवा जीव तत्व को बंध रूप ही देखता है, जीव तत्व की विपरीतता है। प्रकृति पुरुष में संबंध चल रहा है, प्रकृति प्रकृति है, पुरुष पुरुष है। प्रकृति पुरुष से अत्यंत भिन्न है। अत्यंता भाव स्वभाव दृष्टि से हम लोग कर्म प्रकृतियों में मानते हैं, लेकिन संश्लेष संबंध की अपेक्षा से कर्म प्रकृति और जीव इनमें बंध भाव है। यदि अत्यंता भाव को अत्यंत अभाव रूप में देख लिया तब भी तत्व का विपर्यास है। अत्यंता भाव को अत्यंत अभाव में नहीं देखना है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंता भाव देखना है, अत्यंता भाव का अभाव भी नहीं करना है। और अत्यंता भाव को सर्वथा जो हम देख रहे द्रव्य की द्रव्यता का मिश्रण नहीं है, एकत्वभूत नहीं, इसलिए अत्यंता भाव है। अत्यंता भाव का अभाव नहीं करना, अत्यंता भाव को स्वीकार करना है। तो एक द्रव्य का दूसरा द्रव्य अत्यंता भाव है, लेकिन संश्लेष संबंध का अभाव नहीं है। और संश्लेष संबंध का अभाव मान लेंगे तो बंध तत्व का विनाश हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? बंध तत्व का विच्छेद हो जाएगा। और जिसके यहां बंध तत्व का विच्छेद है, आश्रव तत्व का विच्छेद है, उसका निर्जरा तत्व का भी विच्छेद हो जाएगा। और जहां निर्जरा तत्व का विच्छेद है वहां पर मोक्ष तत्व का ही अभाव हो जाएगा। और जहां मोक्ष तत्व का अभाव हो जाएगा वहां संसार का ही अभाव हो जाएगा। संसारो मुक्ताश्च,
मुक्ति की सिद्धि होगी तो संसार की सिद्धि होगी, संसार की सिद्धि हो तो मुक्ति की सिद्धि होगी। इसलिए तत्व ज्ञान में हमें अपने मस्तिष्क को इतना व्यवस्थित रखने की आवश्यकता है। आराध्य आराधक भाव के साथ, पूज्य पूजक भाव के साथ, पुण्य क्रिया धर्म के साथ वस्तु स्वभाव धर्म का भी ज्ञान होना चाहिए। पुण्य क्रिया धर्म के साथ महात्मा भोले, पुण्य क्रिया धर्म के साथ वस्तु स्वभाव धर्म का भी ज्ञान होना चाहिए। जो श्रावक, जो श्रमण पुण्य क्रिया धर्म में लिप्त हो चुके हैं, वस्तु स्वभाव धर्म के पास दृष्टिपात नहीं ले जा रही थी, मित्र उनका मोक्ष तत्व के प्रति श्रद्धा नहीं है। मोक्ष तत्व के प्रति श्रद्धा न होगा, उनके मस्तिष्क में व्यवस्थित विषय रहेगा। बाल को समझो ब्रह्मचारियों, बेटा अशुभ से बचने के लिए हमें शुभ क्रिया करना चाहिए। पाप से बचने के लिए परमात्मा की आराधना करना चाहिए। लेकिन परमात्म तत्व की सिद्धि के लिए निर्णय लेके चलना पड़ेगा। अशुभ से बचने के लिए हम पुण्य कर रहे हैं, ये पुण्य हमारा ज्ञायक भाव धर्म नहीं है। पुण्य हमारा जो है वो ज्ञायक भावभू धर्म नहीं है। जैसे कि नमकीन पसंद नहीं है तो आपने आटे में मीठा डाल दिया, मीठे पुए बना लिए, वो खा रहे हो। लेकिन शुद्ध जो आटा है वो अलग ही है। ऐसे ही पुण्य प्रगति है, पाप प्रगतियां हैं। अशुभ करने की अपेक्षा से शुभ करना श्रेष्ठकर है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील की अपेक्षा से सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करना श्रेष्ठकर है। वो करना ही चाहिए। लेकिन इन क्रियाओं को करते हुए, इन क्रियाओं को करते हुए, छोड़ते हुए नहीं, करते हुए लक्ष्य बनाना चाहिए। ध्रुवीक्रम, भावक्रम, नौक्रम, शून्य, टंकोत्कीन परम पाणमिक भाव, आत्मा का सहज भाव, एकत विभक्ति द्रूप स्वभाव है, पर से शून्य है। वो मैं हूं, वो मैं हूं। जहां रुकना भाई, निर्णय किए जा रहे हो। सुब्रत सागर जी, कुछ ऐसे लोक में परमात्मा हुए जिन्होंने कह दिया, आदेश कर दिया, जो मेरे स्वरूप को मानता है वो दंड का अधिकारी है। समझो, जो जीव संसार में परमात्मा से भिन्न होने पर भी अपने आप को परमात्मा रूप मानता है, वो दंड का अधिकारी है। तू परमात्भूत नहीं हो सकता है। परमात्मा तो मैं ही एक हूं। यानी ऐसा एकांकी अहंकारी परमात्मा ही दंड का अधिकारी हो सकता है, जिन शासन कहता है कि परमात्मा परमात्मा होने पर भी प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की सामर्थ्य है। जिस विधि से प्रकट परमात्मा हुए हैं, उस विधि से बहिरात्मा अंतरात्मा साधना करेगा। बहिरात्मा अंतरात्मा होकर के अंतरात्मा फिर पूरे साधना करेगा, वही जीव परमात्मा बनेगा। इसलिए जब मैंने उन ग्रंथों को अध्ययन किया कि हो मतलब ऐसा बोल दिया कि एक ग्रंथ में लिखा है कि जैसे श्रवण के द्वारे से सूत्र निकल जाए तो उसके पैर छील देना चाहिए। यदि जूते पहन के निकल गया, उसके आसन में बैठ जाए तो नीचे की चमड़ी निकाल देना चाहिए। ऐसा लोगों ने लिख के रखा हुआ है। तो जैसे सवर्ण के द्वारे से निकलने पर शूद्र के साथ ये व्यवहार,
ऐसे वो परमात्मा कह रहा है। यदि किसी सामान्य जीव ने अपने आप को यह कहना प्रारंभ किया कि मैं परमात्मा भूत हूं, वो दंड का अधिकारी है। ऐसा परमात्मा की मद से दूषित चित्त जिसका है वही बोल सकता है। पर जो यथार्थ में परमात्मा है वो यूं कहेगा, अहो मुमुक्षो, संसार के क्लेश से जिस विधि से मैं मुक्त हुआ हूं, उस विधि का आप आश्रय लोगे, आप भी मुक्त हो जाओगे, आप भी परमात्मा बन जाओगे। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए अब आपको निर्णय करना पड़ेगा। साधना में बहाने जिसके चलते हैं हार्दिक, निद्रा मां शत्रु, मोक्ष मार्ग के लिए निद्रा मां शत्रु। जागते जागते पाप का विचार आ जाए भव्य, तो मालूम व्यक्ति पाप स्थान से दूर जा सकता है। और सोते सोते रात्रि में खाना खाने की इच्छा हो गई, वहां तुम कौन सोचते हो, वहां तो खा ही लेते हो। आओ प्रणव, वहां तो खा ही लेते हो आप। वहां तो खा ही लेते हो। इसलिए सत्य ये बोला, मोक्ष मार्ग ईमानदारों का मार्ग है। मोक्ष मार्ग सुंदर ईमानदारों का मार्ग है। बेईमानों का जैन दर्शन में मोक्ष मार्ग है ही नहीं, न है, न था, न रहेगा। बेईमान लोग भेष बना करके जीव का जीते हैं, ईमानदार जीव भाव बना करके मोक्ष जाता है। भेष के साथ भाव बनाता है सम्यक दृष्टि जीव। साधना के मार्ग से छुपने का भाव आना हार्दिक है तो बेईमानों का काम है। ओहो हो, वो कैसा सुब्रसा है बोलना आप अपनी बुंदेलखंडी की भाषा में। जिसके घर में कचरा पड़ा है, वहीं एक नागछन की टोवल पड़ी हुई है, वहीं पर कटोरा पड़ा है, चुकट्टा पड़े हैं, कि सुबह चाय पी थी, दूध पिया था, वो कुल्हड़ वहाँ लुढ़क रहा है, उसको घर को क्या बोलते हैं? हाँ, क्या नहीं, जब क्या बोलते भैया आपके यहाँ? फुहड़। अरे मुझे तो मालूम, मैं उनके मुख से कहलवा रहा था। मित्र क्या बोलते हैं? फुहड़। अब मालूम, विषय पकड़ना। झांझरी सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। फुहड़ आ करके झांझरी झुमड़ी तलैया आया, कहते फुहड़ जी तनक मेहमान आ रहे हैं, जरा देखो, ये तो उठा लो। अभी आ रहे थे रास्ते में, वहाँ पर लिखा था कुल्हड़ वाली चाय, अलग से लिखा था। तो मित्र तुमने कुल्हड़ में दूध पी लिया, वहीं लुढ़का के छोड़ दिया। तो सज्जन लोग क्या कहते, भैया देखो जरा ये क्या कर रहे हैं आप, मेहमान आ रहे हैं। ऐसे ज्ञानियों आपको बोध होना चाहिए प्रणोत, आत्म आंगन में निज का परमेश्वर प्रकट होने वाला है, जो फूड़ मचा के रखा हुआ है, वहीं राग देश के कुल्हड़ फेंक के रखे हुए हैं। तब लोग कह रहे, झांझरी कह रहा है भैया तनक सफाई कर लो भैया थोड़ी सी। ऐसे ज्ञानियों विशुद्ध सागर कहना पड़े, सौरभ उठ जा, वो सफाई कर ले, प्रतिक्रमण कर ले, फूड़ मचा के रखा है। बेजीव स्वयं के साथ, समाज के साथ, कुटुंब के साथ, परिवार के साथ छल कर रहे हैं, जो साधना में प्रमाण कर रहे हैं, जो साधना में प्रमाण कर रहे हैं। निर्मोह सागर जी, बालक समझ भाई, जितना हम दूसरे की बातें ध्यान से सुनते हैं, उतने ध्यान से हम प्रतिगुण सुनने लग जाएं तो हम प्रतिगुण पढ़ने लग जाएं।
देखो निर्वृत्त सागर ने क्या धड़ाधड़ पढ़ रहे थे, उस प्रशांत भी तुम्हारे साक्षात मुस्कुरा रहे थे। मैं सब देखता रहता हूँ कौन क्या कर रहा है। वे पढ़ रहे थे मुस्कुराते, अरे अच्छा लगता भाई कोई पढ़ता है तो। आइए अब सुनना ध्यान से, यहां पर कह रहे हैं कि देह का ममत्व हटना बहुत दुर्धर है। देह का ममत्व हटना बहुत दुर्धर है, बहुत कठिन है। धन्य वे मुनि, एक संत जिनका जीवन पर्यंत का नियम है, उपवास कर रहे हैं, रस छोड़ रहे हैं, स्नान मूल का निर्दोष पालन कर रहे हैं। वे मुनि धन्य है। शरीर सूख रहा है, दुर्बल हो रहा है, तब भी शरीर की चिंता नहीं है। ऐसा भी नहीं सोचते सारस्वत जी कि कहीं दूसरा आके मेरे पहुंच जाए, ऐसा मन में जिनके भाव नहीं आ रहा है, ऐसे वीतरागी श्रमण प्रणाम प्रणाम के योग्य है। उनके लिए कह रहे हैं वे योगीश्वर। ओ मास्टर पुत्र इधर देख, क्या बोलते उनके लिए, ऊर्ध्व पूर्वक न्याय ने सम्यक दृष्टि भूतवा, सम्यक दृष्टि होकर के मिथ्या दृष्टि भावना प्रतिपक्ष भूता, मिथ्या के भावना के प्रतिपक्ष भूत यादृश भेदम करोति, जैसा भेद करता है तादृशम क्रमेणे सूत्र शब्द के विवरणोति, 7 सूत्रों से कहते हैं। अप्पा गौरो किन्नो, अप्पा रत्न होई, अप्पा सुट्ट विपुल थूल भई, नानी जानी जो। ज्ञानी योगी कैसा चिंतन करता है अनुराग? ज्ञानी योगी का चिंतन देखिए मित्र। संजय मित्र अब समझ, सुब्रत सागर भोले मुझे संकेत कर रहे थे और मैं सजग हो रहा हूँ, इसमें कोई शंका नहीं। ये भाई परसों बोल रहा था 50 साल के बाद अटैक आने लगते हैं। तो मित्र इतने सावधान जीवन जियो कि अटैक को अटैक आ जाए, मेरे परिणामों की विशुद्धि को अटैक ना आए। इसलिए आप इतना ध्यान रखना, जहां संक्लिष्टता के निमित्त मिले वहां से अपन को बिहार करना है। जहां संक्लिष्टता के निमित्त मिले वो अपन को बिहार करना है। विशेष पकड़ो, विषय पर झांझरी आपसे मेरा कहना है, जहां संक्लिष्टता के निमित्त मिले वहां से बिहार करना है। मेहमानी करने भी जाओ ना, आपस में किलकिल होना, बोले भाई जय जिनेंद्र, जब आपका समझौता होगा फिर मैं आऊँगा। एक नगर में एक हार्दिक बाबू के रिश्तेदार का घर था, नगर था। सुब्रत सागरी आहार चर्या करके हम लोग आए। हमने सोचा ये लोग प्रवचन सुनेंगे, इसलिए उन्होंने फर्श बिछा लिया और फर्श बिछा करके हम लोग, ठंडी का मौसम था, आकर के पाटे पे बैठी, उन्होंने वहाँ पंचायत लगा ली। और जैसे पंचायत शुरू होती है और मुझे जरा सी बजा सुनाई, बाजे गाल बजाना शुरू क्यों ना है। मेरे साथ एलक महाराज थे, विमुख सागर जी, हमने ऐसे देखा, उठाए पृथ्वी कमंडल बिहार।
बोले महाराज जी गए? बोले हाँ वो तो निकल गए, आप अपनी पंचायत देख लो। 1 साल बाद फिर उसी गांव से निकले। अब मालूम सब सावधान थे, देखो भाई एक भी बात नहीं करना उनको, बिल्कुल महाराज जी के सामने कुछ नहीं बोलना। भगवान का धूमधाम से वेदी प्रतिष्ठा हुई और प्रभु से आसन पर विराजमान हुए। उनके ऐसा है, यानी पंचायत में बैठना साधुओं का अपने आप को कीचड़ में पटकना। श्रावक साधु की मर्यादा रखता है, वो आपस में कुछ कहना चाहता है, तुम्हारे कारण कह नहीं पाएगा, वो आप जिसके लिए अनुराग रखते हो उसकी बात स्वीकार हो जाएगी, दूसरा जीवन तड़पता रहेगा। बोले त्यागी बन के कोई पंचायत नहीं कराना है, पंचायत करके आ जाओ फिर मैं आपको आशीर्वाद देता। विषय कह रहे हैं, नहीं तो विश्वास मानिए, जो लोग आचार्योपाध्याय साधु को परमेष्ठी के रूप में देखते हैं, और वहां तुमने किसी एक का पक्ष ले लिया, तो जो आपकी बात को नहीं स्वीकार न करना चाहता था, उसके मस्तिष्क में एक आचार्योपाध्याय साधु परमेष्ठी के प्रति अशुभ भाव आ गए। इसलिए सत्य सत्य अभी उन महाराजों ने सीखा नहीं है, तुम क्या सिखाओगे अभी? सत्य सत्य नहीं है कि झांझरी का अध्यक्ष पद छीन लो, कि सौरभ को बिठा दो, ये सत्य सत्य नहीं है। साधु का तो सत्य है कि तुम्हारे निमित्त से किसी के मन में खेद न हो पाए। सत्य महाव्रत के पालन का ध्यान रखें महात्मा। ये सत्य सत्य आप जो कह रहे हो ना, ये सत्य सत्य नहीं है, ये असत्य है। जो महात्मा किसी पक्ष विशेष में जी रहे हैं, वे सत्य का पक्ष लेते हुए असत्य में ही है, उन्हें भी धर्म का ज्ञान नहीं है बेटा। क्यों? उनको तो श्रावकाचार का ज्ञान नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है। जो अध्यक्ष मंत्री बनाने में बैठने लग गए आजकल आचार्य मुनिराज, उन्हें श्रावकाचार का ज्ञान नहीं विचारों को भी, उनको अध्ययन की जरूरत है। बोले क्यों? स्थूल मलिकम निवृत्ति, बोलिए महात्मा। स्थूल मलिकम न वदति, श्रावक की बात कर रहे हैं। स्थूल झूठ नहीं बोलता, सत्यमपि विपदे, ऐसा सत्य भी नहीं बोलता जिसे दूसरा विपत्ति में पड़ जाए। अभी सुब्रत साहब भोले को भी अध्ययन की जरूरत है। भोले के लिए इस बात के अध्ययन की जरूरत है कि मालूम सुब्रत सागर जी जो समाज के झगड़ों में आकर के और अपने मन की कमेटियां बनाई हैं, इन आचार्य मुनियों ने मुनि धर्म का लोप करा दिया। प्रश्न करो कैसे? यदि अनुत्तर सागर ने कमेटी बनवा दी, जो कमेटी अनुत्तर सागर ने बनवाई है वो इनकी कट्टर हो चुकी है। ये पधारेंगे, इनकी जय होगी क्योंकि इनने हमको अध्यक्ष बनवाया है। दूसरे आएंगे, उनको मुख फोड़ लेंगे। आपने उस एक श्रावक को मुनियों की भक्ति से दूर कर दिया, और जो श्रावक नहीं बन पाया वो भी मुनियों को नहीं देखना चाह रहा। बोले क्यों? बोले अध्यक्ष मंत्री देखें। कोई सीधे साधे साधक आए, जिसने बनाया वो उनको देखने वाला है, और दूसरे ये देख रहे कि वो देखें। मालूम चला साधु आए और बिना आहार के गांव से निकल गए। धिक्कारो ऐसे लोगों के लिए, धिक्कारो ऐसे लोगों के लिए जो एक दिगंबर मुनि के लिए भूखा विहार करा दें। जैन धर्म में कहता है तुम्हारे द्वारे पर भूखी गाय खड़ी हो, हमारी भारतीय संस्कृति है बेटा। मोहित पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी स्वान की। अब देख लीजिए आप, जब घर के द्वारे पर गाय खड़ी हो उसको हम रोटी दे देते हैं, गौ जनवाणी को पढ़ने वाले साधु को तुम भूखे विहार कराओ, इससे बड़ा दोष क्या हो सकता है?
बेटा जितने यहाँ इस सभा में बैठे जीवन में करोड़ों के दान न कर पाओ तो टेंशन मत लेना, परंतु गांव में आए साधु को भूखे मत जाने देना। भूखे मत जाने देना। बोले स्वामी आपका आहार स्वस्थ होगा तो आपका स्वास्थ्य स्वस्थ होगा, उस स्वास्थ्य स्वस्थ होगा तो जिन शासन स्वस्थ रहेगा। इसलिए मोहित बेटा अपने पेट के लिए तुम जितना कमा रहे हो उसमें से कुछ रखते जाना। नगर में ऐसी भी आवश्यकता पड़े, कोई विषमता आ जाए तो मैं युवा मिल करके साधु के आहार करा देना, ठीक है। लेकिन ऐसा मत करना बोले हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं बन सकती, आगे बिहार करो। ये झारखंड, ये बिहार, ये तीर्थंकर मुनियों की बिहार भूमि है। यानी बिहार भी करें, बिहार भी करें, निज में बिहार करें, पर मेरे द्वार से आहार करके बिहार करें। इसलिए बेटा तुम्हारे घर में कोई गाड़ी भी है? हैं? अरे बाइक सही, गाड़ी तो है ना, उसमें बिना डाले ले जाती हूं ना। उस झांझरी के पास तो बहुत बड़ी कार है, घूमता रहता भाई। मित्र बिना डाले घुमाते रहते ना। बैलगाड़ी भी होगी ना तो बैलों को खाना देना पड़ता है और गाड़ी में ओगन देना पड़ता है, और फिर तुम्हारे घर में बाइक भी हो ना मोहित तो उसमें भी तेल डालना पड़ता है। ज्ञानियों जब संसार में घुमाने वाली गाड़ियों को तुम लेकिन मित्र बिना साधु के चर्या के करने देंगे। हाँ उनको ही इच्छा से जाना है तो रोकेंगे भी नहीं। आपको सब बातें मैं सिखा रहा हूँ, रोकेंगे नहीं। बोले क्यों? उनकी विशेषता हो, लेकिन हम निवेदन जरूर करेंगे बराबर। परंतु देखो मेरी बात को समझो झांझरी जी, जिस घर में क्लेश हो रहा हो मित्र आप विश्वास मानिए, अरहंत की प्रतिमा जयपुर से आप करोड़ों की खरीद के ला सकते हो, एक नवीन तीर्थ बना सकते हो, परंतु विशुद्धि के परिणाम दुनिया में किसी से बाजार से खरीद के नहीं ला सकते हो। बराबर विराजो, जीवों को देख के बैठना। एक जीव की रक्षा कर ली ना, करोड़ों यज्ञ की कोई कीमत नहीं है, एक जीव की रक्षा की वो कीमत। इसलिए लवकुश निश्चय भाई सुन रहा ना बेटा, समझ में आ रहा बेटा? वो बहुत ज्ञानी जीव है, कितने ध्यान से सुन रहा है। आदि समझो, बात समझ में आ रही ना? अप्पा घोरो किन्नो हुई। अब आत्म धर्म की ओर दृष्टि जाना चाहिए थी,
आज दुनिया को दृष्टि जाना चाहिए थी, वहां पर दुनिया कहाँ दौड़ रही है। ओहो, कुछ दिन पूर्व विशुभ्र से आगे पम है क्या मित्र, कुछ दिन पूर्व मित्र पम सागर जी एक सूचना आई कि गोरे काले के विवाद में गोरों ने कालों को गोलियां मार दिए। अरे क्रूर, क्या बगुलई हो क्या कि गोरा होता गोरा और मछलियों को पकड़ के खा जाता है। यानी गोरे काले के भेद करके तुम किसी को मत सताओ। भैंस काली रहती है, गाय गोरी काली धोरी सब प्रकार की होती है, लेकिन काली भैंस का भी दूध गोरा ही निकलता है। ओह, समझो ना, काली भैंस का दूध भी गोरा ही निकलता है। यानी श्वेत गाय का दूध भी श्वेत निकलता है, तो श्याम गऊ का दूध भी गोरा ही निकलता है, श्वेत ही निकलता है। ऐसे ज्ञानियों, चाहे तन के गोरे हो चाहे तन के काले हो, लेकिन मोक्ष भावों के गोरेपन से ही मिलेगा। तन का गोरा भगवान नहीं बन पाएगा जब तक भाव गोरे नहीं होंगे। शुक्ल लेसा चाहिए, संजय सागर शुक्ल लेसा। कर्तत्व बुद्धि महा कष्टदायी है मित्र, कर्तत्व बुद्धि महा कष्टदायी है। कुछ कार्य संजय सागर नियोग से होते हैं, कुछ कार्य नियोग से होते हैं। जो नियोग से होते हैं संकलेशता नहीं होती, विश्वास मानिए आप। ना स्वयं को होगी ना दूसरे को हो सकती है। तीर्थंकर भगवान दिन में 4 बार दिव्य धुनी कीर्ति नियोग है उनका। जगत में बोले जैसे मोटे लोग ये कहें कि ये 4 बार बोलते हैं, मुझे क्यों नहीं बोलने देते, उनका नियोग है। कोई कष्ट को प्राप्त नहीं, खुश होते हैं जिनका नियोग है। और कुछ लोग संयोगों से उत्पन्न कराते हैं, वे क्लेश को प्राप्त होते हैं। मोक्ष मार्ग नियोग संयोग दोनों से गुण करके परिणामों की निर्मलता का नाम है। तन्मय, समझ में आ रहा है? इसलिए ये मत सोचना कि भाई अमुक गोरा है अमुक काला है। आप तो भैंस को देखना और सफेद गाय को देखना और श्याम गऊ को देखना, यानी श्वेत गऊ को देखना, पर दोनों के दुग्ध धाराएं सफेद होती हैं। इससे बेटा चाहे ऋषभ देव को देख लेना, चाहे महावीर को देखना, चाहे नेमिनाथ को देखना, मुनिसुव्रतनाथ को देखना। नेमिनाथ मुनिसुव्रतनाथ भगवान का शरीर का वर्ण सांवला गोरा नहीं था, काला था, काला, लेकिन भावों की विशुद्धि की धारा सबकी एक सी बही है, तब सभी भगवान हो गए। इसलिए चंदा प्रभु स्वामी गोरे थे, पुष्पदंत भगवान गोरे थे। तो गोरे और सांवले से जो है ना, आपको विकल्प नहीं लाना चाहिए। आदि बेटा कभी मत सोचना कहीं काले लोग दिख जाएं, उनके प्रति अशुभ मत सोचना, क्योंकि अभी कुछ ही महीने पूर्व कुछ गोरों के राग में उन्हें काले लोगों को गोलियों से भूंस दिया। जमीन पे डाल करके इतना पीटा वो काला समाप्त हो मर ही गया बेचारा। ये जैन धर्म है, सत्य को कितना संकोच करके रख दिया है। ये विषय विश्व के पास जाएं तब सौरभ समझ में आए वस्तु स्वभाव क्या है। और ये परम सत्य बोला, ऐसी जिनवाणी त्यागियों के बीच में नहीं बहेगी। वे मित्र वे त्याग मार्ग पर निर्मल जी नहीं सकते हैं। पर बोला ऐसा भी होता है। सुब्रत सागर एक बार खेत में पानी चल रहा था, मैं देखने गया था। बोले मेरे से बोल भाई देखना पानी कहाँ कहाँ पहुँच गया। तो खेत में पानी तो बहुत लग रहा था, फिर भी कुछ स्थान पूरे खेत में सूखा स्थान मिल गया मेरे लिए।
वो कैसा था, जैसे सरवाह सागर पीछे बैठे बातें कर रहे ना, ऐसा ही स्थान होता वो। खूब पानी दिया गया, लेकिन फिर भी वहाँ थोड़ा ऊंचा स्थान था, वो डेले सूखे के सूखे रह गए, टिक ही नहीं रखता। ऐसे ही लोग सभा में आके बैठ जाते हैं और बिल्कुल कितनी जिनवाणी की धाराएं बरसें, पीछे जाके बैठ जाएंगे, फिर स्वयं बतियाएंगे, दूसरे को बतियाएंगे। ये सब बेचारे सूखे डेले के समान हैं, दया के पात्र। ओहो, वहाँ जिनवाणी टिकती नहीं, बेचारों के पुण्य क्षीण हैं। इसलिए अप्पा गौरव किन्नु, आत्मा गोरा कृष्ण नापी। आत्मा गोरा नहीं है, आत्मा काला नहीं है, आत्मा रक्तम, आत्मा लाल नहीं है। अप्पा न रत्तु अप्पा सुहुम, आत्मा सूक्ष्म भी नहीं है, नापी स्थूला। ये तो नामकर्म के काम है, आत्मा स्थूल भी नहीं है। तो कैसी है? नापी, नापी स्थूलम, न स्थूल ने, न सूक्ष्म ने, सांवली न गोरी ने रक्त। तो कैसी है? ज्ञानी। आत्मा कैसी है? ज्ञानी। बोलो ना, आत्मा कैसी है? ज्ञानी। सुअर नहीं, खरगोश नहीं, गधा नहीं, आत्मा बैल नहीं, आत्मा ज्ञानी। ज्ञानी ज्ञाने न पसती, ऐसा ज्ञानी जीव आत्मा को अपने ज्ञान से ज्ञानी भूत देखता है। ओहो, आत्मा गौरव न होती, आत्मा गोरी नहीं होती है निश्चय निश्चय। आत्मा रक्तो न होती, आत्मा रक्त भी नहीं है। आत्मा किन्नो न होती, आत्मा कृष्ण भी नहीं है। आत्मा सूक्ष्म न होती, आत्मा सूक्ष्म भी नहीं है। स्थूलोपी नहीं वो, आत्मा स्थूल भी नहीं है। तरही किम विवक्षिष्ट, तो कैसी आत्मा? ज्ञानी, ज्ञान स्वरूपा। कैसी है? आदि बेटा, आत्मा कैसी? ज्ञानी। निश्चय आत्मा कैसी बेटा? खड़े हो जाओ। आत्मा कैसी है? जोर से बोल, और जोर से। अरे भाई पंडित है तू, पंडिताई की भाषा में बोल। आत्मा कैसी है? ज्ञानी, ज्ञानी है। ज्ञानी ज्ञान स्वरूपा। कैसी है? ज्ञान स्वरूपा। ज्ञानी ने कणभूते ने पसती, ज्ञानी ने कणभूते ने पसती। ज्ञानी आत्मा ज्ञान से ही देखी जाती है। हाँ, आंखों से नहीं, ज्ञान से ही जानी जाती है। ओहो, अथवा अथवा नाड़ी जोइति पाठांतरम, अथवा ज्ञानी योगी, ऐसा पाठांतर है। ज्ञानी योगी आत्मा को कृष्ण नील का कापोत नहीं देखते, वो ज्ञान स्वरूप ही देखते हैं। ज्ञानी। ओ बालक छाबड़ा तलैया, आत्मा कैसी है? कैसी बेटा? देखा छाबड़ा, एक दिन में ज्ञानी हो गया बालक। कैसी आत्मा? इधर मुड़ के देख, बोलो ज्ञानी समझो आत्मा कैसी है? बोलो, ऐसा बोलो। वो ज्ञानी छाबड़ा सुन, आत्मा कैसी है? ज्ञानी। बोल, बोल बेटा बोल, जोर से बोल। शर्माता क्यों है? बोल बोल। ओहो, वो तेरे पिताजी ज्ञानी के ज्ञानी? ज्ञानी है ना, तो बोलो वो ज्ञानी छाबड़ा जी आत्मा ज्ञानी है, समझ। बोलो, बोल बेटा जल्दी कर, समय नहीं है।
आत्मा कैसी है? ज्ञानी। ये पिता पुत्र के संबंध मात्र राख के हैं, समझ ज्ञानी। आत्मा तो जो है सो है। ज्ञानी यो सो योगी सा जानति अंतरात्मनम। जो योगी वो जानता आत्मा को। अथवा ज्ञानी ज्ञान स्वरूपेण आत्मा। कैसी आत्मा? ज्ञान स्वरूपी आत्मा। कोसो जानाति। ऐसा कौन जानता है? भोगी नको, भोगी नको, भोगी नको, भोगी नहीं। एको में सांस दो अप्पा, एको निर्मोह शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचरहा। ऐसे योग जा भावा मत्ता श्रेपी पुद्गलहा। क्या नहीं हो? आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में लिखा ज्ञानी योगेंद्र गोचरा। ये जो ज्ञानी स्वरूप आत्मा है इसे कौन जानता है? वो तो ज्ञानी योगियों के ही गोचर है। तथा ही रांची, ओ ज्ञानी गोरा, रांची देख बेटा, जब तुझे अपने दर्पण में अपना शरीर देखे ना तो बहुत गोरा दिखता है, पर यही सोचना ये तन ही गोरा है, मन गोरा रहे तो मैं भगवान आत्मा। तन गोरे तो बहुत सारे लोगों के होते हैं, बराबर। बैठ जाओ। कृष्ण गौरा काला गुरादि धर्मान विभारण जीव संबंध। विभारने से जीव संबंध संबंधापी, तथापि विभारने से जीव का संबंध होने पर भी कुछ फिर भी शुद्धात्मो भिन्नान। शुद्धात्मा से भिन्न कर्म जनतान। इतना गहरे में जाकर के निर्णय करने के लिए बहुत ताकत चाहिए। नहीं तो मालूम ये तीन सागर जी क्षण मात्र में परिणाम बदल जाते जीव के, परिणाम बदल जाते जीव के। ओ हो हेयान बीता संवेदन ज्ञानी। मित्र कर्म जनित जो भाव है वीतरा संवेदन ज्ञानी शुद्धात्मना शुद्धांत तत्वे तान नहीं होती। शुद्धांत तत्व में ये गोरे नीले पीले पने को नहीं जोड़ता। योजती संबंधम ना करोती, संबंध नहीं करता। अथ भावार्थ ऐसा बात अर्थ और भी कहते हैं। बोले को सुनना चाहिए। 87 नंबर का दोहा सूत्र। बेचारा बहुत परेशान है, मैं हूं तू क्या है, देख क्या है तू। 24 घंटे बेचारा परेशान रहता है, वो पता करता रहता कौन कौन है, कौन कौन है। अरे ज्ञानी भगवान आत्मा निगोदिया से लेकर के सिद्धों तक चेतन भूत भगवान आत्मा है। इसलिए कुल जाति के राग में डूब करके हमें निज आत्मा की विडंबना नहीं करना मित्र। अप्पा ब्रह्मणो वैष्णवी न विखत्युड विशेष पुरुषोलंसोहितुडभी नाणी मुनि अशेष। मालूम प्रसम सागरी मैं निश्चय जैसा था। एक बार सोना गिर गया तो मैंने सब भगवंतों को नमस्कार किया, मुनि भगवंतों को नमस्कार किया, पर एक ऐसा ज्ञानी मिले फंस गया। वो मेरे से पूछे इधर आ बालक। तो मैं तो मुनियों को भगवान के रूप में देखता हूँ। हाँ हाँ जय हो प्रभु, आप तो भगवान हो। अब निश्चय जैसे उन्होंने मुझे बुलाया तो बोले कौन है तू? मैंने कहा बोले कौन है तू? मैं तो सोचा मैंने कौन हूँ? आप मुनि महाराज हो, हम श्रावक हैं। बोले श्रावक तो कौन है तू? मैंने कहा श्रावक।
तो फिर मैं सोचता हूँ, देखो और सोचो क्या बोलते, अरे श्रावक तो कौन है तू? मैंने कहा जैन। अरे कौन जैन? मालूम निश्चय। अब मुझे सही बताएं, मुझे थोड़ी मालूम था कौन जैन। मैं तो बालक, तब जैन यानी जैन। अंत में निकल भैया ज्ञानी अरे कोई टेंशन मतलब निकल, दोनों एक ही हो। दोनों साइकिल वाले चैनी चढ़ाना जानते हैं। ओहो मित्र, तो जब अब भोला नानी के सामने नहीं आने की बात करता भाई। जब उन्होंने कहा कौन से जैन, अब झांझरी जी मुझे यथार्थ में मालूम नहीं था कि जैन को, मैंने जैन नहीं जैन। मैंने उनको प्रणाम किया, नमोस्तु निवेदित किया और शांति से चलाया। जिन्होंने आहार लिए उनको मैंने आहार दे दिए। अब वो हमसे पूछ रहे कौन से जैन कौन से जैन। अब मैं मुझे पहले ही आहार के पहले ही पूछ रहे थे। तो मालूम प्रभात चंद्र स्वामी ने बहुत सुंदर व्याख्या की है। हे मित्र, विवाह करने से आपको जाति कुल आश्रम मानना चाहिए, लेकिन परमार्थ दृष्टि में तुम आ चुके हो। आप तो भोले त्यागी जी हो। कभी झांझरी खिलाएगा आपको, तो कभी चौधरी खिलाएगा, कभी मोदी खिलाएगा मित्र, तो कभी पाटनी खिलाएगा। आप जहाँ जाएंगे आपको तो आहार करना है। ऐसा विचार करके जियोगे तो पूरे देश की समाज तुमको अखंड दिखेगी। जैन आप भेद कर रहे हो, कौन खंडेलवाल, कौन परवार, कौन गोलालारे, कौन गोला पूरब, इनमें उलझ जाओगे मित्र। विश्वास रखो, आपके मन में हर्ष विषाद दौड़ेगा। आप उसे आहार तो कर आएंगे, लेकिन मन में भाव दूसरा रहेगा। इसलिए प्रत्येक साधु का धर्म है वो जाति उपजातियों के बंटवारे ना करके अखंड जैन धर्म की प्रभावना करे। नहीं तो सुब्रत सागर जी, लोग समझते नहीं कौन क्या सुन रहा है। एक महात्मा जी अपने शिष्यों को समझा रहे थे, अमुक समाज के व्यक्ति को मैं दीक्षा ही नहीं दूंगा। उनकी बाप रे, तो दूसरे कह रहे थे हम उनको दीक्षा ही नहीं देंगे। तो मैं वहीं बैठा था। अब पिलाई के कमरों में वो आंखों से नहीं दिखते, कान तो सब सुनते ना, समझ गए ना आप। अब गोमटेस में ऐसी बात नहीं कर रहे लोग। तो मैंने धीरे से कहा, आप लोग परेशान मत हो, आप दोनों को मत देना, पर दोनों मेरे पास भेज देना। योग होंगे तो हम दे देंगे, पर ध्यान रखना योग होंगे तो हम दे देंगे। लेकिन इस प्रकार का भाषा बोल करके समाज में बिखराव करना, वो आप मोक्ष मार्ग के नेता बन के आए हो तो आपको तो प्रत्येक जीव के कल्याण का भाव आना चाहिए। हमारे तीर्थंकरों ने तो, मुनियों ने सिंहों को उपदेश दिया है और दीक्षा दी है शेर को। क्या हुआ? दीक्षा दी शेर को। अरे भाई, दो प्रकार की दीक्षा होती है, श्रावक दीक्षा और मुनि दीक्षा। जिस व्यक्ति ने प्रतिमा धारण की है 12 व्रत की, वो दीक्षा कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? तो शेर के जीव को, हाथी के जीव को हमारे मुनियों ने 12 व्रत दिए हैं, अनुव्रत दिए हैं, वो दीक्षा दिए हैं, और तुम मनुष्यों के लिए मना कर रहे हो। इसलिए अजगर भी दीक्षा लेने आए ना, निश्चय मैं उसको भी दीक्षा दूंगा। कौन सी? चूहों को मत पकड़ो। कौन सी दीक्षा दूंगा अजगर को? किसी जीव को मत निगलो,
ऐसी दीक्षा दूंगा, ठीक है? बस आगे चलो। इसलिए अप्पा बम्मड़ू, बोले देख इधर, अप्पा बम्मड़ू, आहा, आत्मा ब्राह्मण है, मैं ब्राह्मण हूं, वैश्य। आत्मा निश्चय से ना ब्राह्मण है, नहीं वैश्य, ना भी क्षत्रिय, ना भी शेष, ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य, ना शूद्र है। तो कैसे है? आत्मा तो ज्ञानी, पुरुषो नहुंसो, निश्चय नहीं से न पुरुष है, न नपुंसक है, न स्त्री है, तो क्या है? ज्ञानी। इसका मतलब कमरे में शाम को बिटियों को बिठाल के मत बैठ जाना, बोले आपने कहा था आत्मा न स्त्री न पुरुष। व्यवहार से आपको वेद का भेद करना पड़ेगा, अनर्थ अनर्थ हो जाएगा, समझ गए ना? नहीं तो प्रणुत जी कहेंगे गुरु जी आप ही ने तो कहा था न नपुंसक, न नपुंसक है, न स्त्री है, न पुरुष है, तो क्या है? बोले ज्ञानी। नवी नाणी ज्ञानी इत्ति नाणु मुड़े वशेषु आत्मा ब्रह्मणु। आत्मा ब्राह्मण होती, आत्मा निश्चय से ब्राह्मणी होती है, वैश्योपि नहीं भी क्षत्रियो, न आत्मा ब्राह्मण है, न वैश्य, न क्षत्रिय, नापि से शूद्रादि भी नहीं है। पुरुष नपुंसक स्त्रीलिंग रूप नहीं, वो निश्चय ने से पुरुष भी नहीं है, नपुंसक भी नहीं है, स्त्री भी नहीं है, लेकिन बालक व्यवहार से स्वीकार करना पड़ेगा। तरही किम विशिष्टा, तो कैसी है? नानी ज्ञानी, ज्ञान स्वरूप आत्मा ज्ञानी सन, आत्मा ज्ञान स्वरूप ज्ञानी होते हुए किम करोती, क्या करता है? जानाती, कम किसको? अशेषम वस्तु जातनम वस्तु समूहमिति, अशेष रूप से वस्तु समूह को जन प्रकार से तद्यथा। यानी ब्राह्मणादि वर्ण भेदान, जो ब्राह्मण आदि वर्ण भेद हैं, पुल्लिंग आदि लिंग भेदान, पुल्लिंग है, ब्राह्मण आदि जो वर्ण भेद है, पुल्लिंग आदि जो वेद भेद है, विभारण है, विभारने से है। परमात्म पदार्थ भिन्नान, परमात्म पदार्थ से भिन्न, शुद्ध निश्चय न भिन्नान, साक्षात है भूतान, साक्षात है भूत। वीत्रांग निर्कल समाधि चितो, वीत्रांग निर्कल समाधि चित हुआ। बहिरात्मा स्वात्मन में योचती, रवि बहिरात्मा जोड़ के रखता है, मैं हूं, मैं हूं। क्या बकरी है क्या? ओहो, लेकिन ताने विपरीतम, उससे विपरीत, ओहो, भावना रतो अंतरात्मा, जो अंतरात्मा जीव है, शुद्धांश रूप होती, शुद्धांश रूप से जोड़ता है। इति तात्पर्य में ऐसा तात्पर्य जानना चाहिए। आपका समय हो गया, शेष आगे विचार करेंगे। 88वां द्वासूत्र पढ़ लीजिए, फिर कल विचार करते, कल फिर आएंगे ना? हाँ, पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। अप्पा बंदो खबर नबी, अप्पा गुरु हो, अप्पा लिंगो कुड़बी, नानु जानी जो। ज्ञानियों 88 द्वासूत्र को आगे विचार करेंगे, इसलिए अपने मन में आप बिल्कुल निर्विकल्प हो की भावना भाव और संपूर्ण जाति पाति के विरोध छोड़ करके एक ज्ञानमयी भावना को देखो। लेकिन व्यवहारने से आपको कुल जाति परंपरा का भी ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा किसी की भी यहाँ शादी करके आ जाओगे, वो कहो गुरुजी आहार लो, यानी ऐसा भी नहीं हो सकता है। व्यवहार धर्म का भी निर्वाह करो और निश्चय पर लक्ष्य रखो। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव सत्यम भिन्न स्वामी की